वेलकम बैक दोस्तों, काला साया हॉरर हिंदी में। आज की कहानी धीरे धीरे दिमाग के अंधेरों में उतरेगी। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी हॉरर थ्रिलर मूवी जिसका नाम है कॉबवेब। हर कहानी के पीछे एक राज छुपा होता है और कुछ राज ऐसे होते हैं जो अगर बाहर आ जाएं तो सब कुछ तबाह कर देते हैं। कहानी शुरू होती है हैलोवीन से ठीक एक हफ्ता पहले। वो समय जब बच्चे अजीब कपड़े पहनते हैं, चेहरों पर मास्क लगाते हैं और सड़कों पर घूमते हैं। हमारी कहानी का केंद्र है एक छोटा सा लड़का, पीटर। पीटर स्कूल जाता है, लेकिन उसके कोई दोस्त नहीं है। कुछ बच्चे उसे चिढ़ाते हैं, कुछ डराते हैं। वो हमेशा खोया हुआ रहता है, मानो इस दुनिया का हिस्सा ही ना हो। घर पर भी हालात अलग नहीं है। पीटर ज्यादातर चुप रहता है। बाहर निकलना उसे लगभग मना है। उसके माता पिता बेहद ज्यादा प्रोटेक्टिव हैं, खासकर उसकी मां। वो हर पल डरती है कि पीटर को कुछ हो जाएगा, इसलिए उसे दोस्त बनाने या बाहर खेलने नहीं देती। एक रात जब पीटर अपने कमरे में होता है, उसे दीवार के दूसरी तरफ अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई दीवार के अंदर हिल रहा हो। डरते डरते पीटर दीवार के पास जाता है। आवाज और साफ हो जाती है। घबराकर वो सीधा अपने माता पिता के कमरे में भागता है। वे उसे वापस उसके कमरे में लाते हैं। दीवार के पास कान लगाकर सुनते हैं, लेकिन अब सब कुछ शांत होता है। मां कहती है, ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है, ज्यादा मत सोचो और सो जाओ। पीटर डर के साथ सोने की कोशिश करता है। अगली सुबह स्कूल में एक नई टीचर आती है। जैसे ही उसकी नजर पीटर पर पड़ती है, वो समझ जाती है कि यह बच्चा डरा हुआ है, अकेला है। वो उससे बात करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो जानती है कि ऐसे बच्चों को समझने की जरूरत होती है। उसी रात डिनर के समय पीटर अपने माता पिता से कहता है कि हैलोवीन आने वाला है और वो भी बाहर जाकर ट्रिक और ट्रीट खेलना चाहता है। मां तुरंत मना कर देती है। पिता एक पुरानी घटना सुनाते हैं। वे बताते हैं कि कई साल पहले हैलोवीन की रात एक छोटी लड़की गायब हो गई थी और तभी से वे डरते हैं। पीटर बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला जाता है। रात को दीवार फिर से हिलने लगती है। इस बार सिर्फ आवाज नहीं, एक लड़की बोलती है। वो पीटर का नाम लेती है, मदद मांगती है। पीटर बुरी तरह डर जाता है और चीखने लगता है। मां दौड़ कर आती है, दीवार जांचती है, लेकिन फिर कुछ नहीं मिलता। वो पीटर को दोबारा सुला देती है। अगली सुबह पिता दीवारों के नीचे जहर डाल देते हैं। वे कहते हैं कि शायद चूहे होंगे और अब सब ठीक हो जाएगा। स्कूल में ड्राइंग क्लास होती है। पीटर अपने कमरे की तस्वीर बनाता है और दीवार पर लिख देता है, हेल्प मी। टीचर ये देखकर घबरा जाती है और फैसला करती है कि उसे पीटर के घर जाकर सब कुछ देखना होगा। यहीं से कहानी धीरे धीरे डरावनी दिशा में मुड़ने लगती है। पीटर की ड्राइंग देखकर टीचर को चैन नहीं मिलता। उसे साफ लगने लगता है कि यह सिर्फ बच्चे की कल्पना नहीं है। अगले ही दिन वो बहाने से पीटर के घर पहुंचती है। दरवाजा खोलती है पीटर की मां। चेहरे पर नकली मुस्कान, लेकिन आंखों में अजीब सी बेचैनी। टीचर जैसे ही पीटर के बारे में पूछती है, मां का रवैया बदल जाता है। वो सख्ती से कहती है कि पीटर अजीब है, वहम करता है और टीचर को दोबारा उनके घर नहीं आना चाहिए। टीचर को यह सब और भी ज्यादा गलत लगता है। उसी रात पीटर फिर दीवार से आवाज सुनता है। इस बार लड़की उससे शांति से बात करती है। वो कहती है कि वो उसकी दोस्त बनना चाहती है, उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। पीटर उसे बताता है कि वो अकेला है, उसके कोई दोस्त नहीं है
लड़की यही सुनना चाहती थी। धीरे धीरे वो पीटर के दिमाग में अपनी जगह बना लेती है। स्कूल में हैलोवीन की तैयारी चल रही होती है। बच्चे कद्दू काट रहे होते हैं। पीटर भी बहुत सुंदर कद्दू बनाता है और पहली बार खुश दिखता है। लेकिन वही बदमाश लड़का आकर उसका कद्दू लात मारकर तोड़ देता है। पीटर का दिल टूट जाता है। रात को वो रोते हुए बिस्तर पर लेटा होता है। लड़की फिर आती है और उसे समझाती है। वो कहती है कि वो भी कभी ऐसे ही तंग की गई थी और अगर पीटर खुद के लिए खड़ा नहीं हुआ तो सब उसे कुचलते रहेंगे। अगले दिन पीटर वही करता है। वो उसी लड़के को सीढ़ियों से धक्का दे देता है। लड़का गिर जाता है और उसकी टांग टूट जाती है। स्कूल में हड़कंप मच जाता है। जब माता पिता को पता चलता है तो वे डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि पीटर के अंदर कुछ बदल रहा है। पिता गुस्से में पीटर को बेसमेंट में बंद कर देता है। अंधेरा, नमी और एक बड़ा सा गड्ढा जिस पर लोहे की जाली लगी होती है। पीटर डर के मारे रोने लगता है। इधर टीचर को पीटर की और चिंता सताने लगती है। प्रिंसिपल उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो ज्यादा दखल न दे, लेकिन टीचर को लगता है कि कुछ बहुत गलत है। वो फिर से पीटर के घर जाने का फैसला करती है। इस बार उसे पिता हथौड़ा पकड़े हुए दिखता है। उसके हाथ पर ताजा जख्म होता है। वो बहाना बनाता है कि कुछ मरम्मत कर रहा था और ये भी पता चलता है कि पीटर को स्कूल से निकाल लिया गया है। रात को पीटर को बेसमेंट से बाहर लाया जाता है, खाना खिलाया जाता है और सुला दिया जाता है। लेकिन जैसे ही सब सो जाते हैं, पीटर दीवार के पास जाता है। वो धीरे से दीवार खटखटाता है और लड़की तुरंत जवाब देती है। यहीं वो सबसे बड़ा सच बताती है। वो कहती है कि वो पीटर की बहन है। माँ पिता ने उसे सालों से इस दीवार के पीछे कैद कर रखा है। वो इंतजार कर रही थी कि पीटर बड़ा हो और उसे आजाद कर सके। पीटर को यकीन नहीं होता। वो कहता है कि अगर वो सच में असली है तो वो उसे देखना चाहता है। लड़की मना करती है और कहती है कि उसका चेहरा डरावना है, लेकिन पीटर जिद करता है। वो दीवार के छोटे से छेद में झांकता है और जो वो देखता है उसे हिला देता है। एक बहुत बड़ी, अजीब, अमानवीय आंख। लड़की आगे बताती है कि माँ पिता बहुत खतरनाक लोग हैं। एक दिन वे पीटर के साथ भी यही करेंगे। अगर यकीन न हो तो आंगन खोद कर देखो। पीटर ऐसा ही करता है। मिट्टी के नीचे उसे एक इंसानी कंकाल मिलता है। अब उसे लड़की की बातों पर यकीन होने लगता है। डर के मारे पीटर अपनी टीचर को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन माँ फोन छीन लेती है और तभी उसे दीवार के पीछे छुपा रास्ता भी दिख जाता है। अब माता पिता पूरी तरह डर जाते हैं। उसी रात लड़की पीटर को आखिरी चेतावनी देती है। वो कहती है कि माँ पिता अब उसे मारने वाले हैं। अगर जिंदा रहना है तो उसे जल्दी फैसला लेना होगा। उस रात पीटर चुपचाप डिनर टेबल पर बैठा होता है। माँ और पिता सामान्य दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन माहौल भारी है। खाना परोसा जाता है। पिता पहला कौर लेते ही अजीब महसूस करता है। माँ भी नोटिस करती है कि पीटर कुछ खा नहीं रहा। वो घबराकर पूछती है कि क्या हुआ। पीटर शांति से कहता है, कुछ नहीं, मैं बस उस दर्द का बदला चुका रहा हूं जो तुमने मेरी बहन को दिया। ये सुनते ही मां का चेहरा उतर जाता है। उसे सब समझ आ जाता है। अगले ही पल वो उल्टियां करने लगती है। असलियत ये होती है कि पीटर ने उनके खाने में जहर मिला दिया था। पिता वहीं मर जाता है। मां घबराकर चाकू उठाती है और पीटर की तरफ बढ़ती है, लेकिन वो पीटर को मारने नहीं, उसे बचाने आई होती है। तभी पीटर दीवार से घड़ी हटाता है। एक छुपा हुआ दरवाजा खुलता है और वहीं से सच बाहर आता है।
वो लड़की जिसे पीटर दोस्त और बहन समझ रहा था, धीरे धीरे बाहर आती है। शुरुआत में वो मासूम दिखती है, धीमी आवाज, नरम शब्द, लेकिन अचानक उसकी आवाज बदल जाती है। हंसी अजीब और डरावनी हो जाती है और सामने आता है उसका असली रूप, एक विकृत, भयानक, राक्षसी चेहरा। पीटर डरकर अपने कमरे में भागता है और बिस्तर के नीचे छुप जाता है। उसी रात वही बदमाश लड़का अपने 3 दोस्तों के साथ पीटर से बदला लेने घर पहुंच जाता है, लेकिन घर के अंदर अब कुछ और ही है। वो लड़की एक एक करके सभी को बेरहमी से मार देती है। किसी की हड्डियां तोड़ दी जाती हैं, किसी को दीवारों पर पटक दिया जाता है। वो छत और दीवारों पर उल्टा रेंगती है और भी ज्यादा डरावनी लगती है। इसी बीच पीटर की टीचर घर पहुंच जाती है। उसे अंदर कुछ गलत होने का एहसास होता है। पीटर छुपकर मदद के लिए पुकारता है। टीचर दीवार तोड़कर उस तक पहुंचती है, लेकिन तभी वो लड़की लौट आती है और उन पर हमला कर देती है। पीटर को बेसमेंट के गड्ढे में धकेल दिया जाता है। टीचर भी डर के मारे लगभग हार मान लेती है, लेकिन पीटर हिम्मत करता है। वो लड़की के लंबे बाल पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। टीचर की मदद से दोनों मिलकर उसे फिर से गड्ढे में धकेल देते हैं। इस बार लोहे की जाली बंद कर दी जाती है। यहीं पूरी सच्चाई सामने आती है। वो कोई आत्मा नहीं थी, वो पीटर की असली बहन थी, मां पिता की पहली संतान। जन्म से ही उसका चेहरा बुरी तरह विकृत था। डर के कारण माता पिता ने उसे दुनिया से छुपा दिया। उन्हें डर था कि वो किसी को नुकसान पहुंचा सकती है। सालों तक अकेलेपन और नफरत ने उसे और खतरनाक बना दिया। उसने पीटर को बहकाया, उससे माता पिता मरवाए और आजादी पाली। जिस लड़की के गायब होने की कहानी सालों पहले सुनाई जाती थी, वो भी उसी की शिकार थी। सच छुपाने के लिए पिता ने लाश को जमीन में दबा दिया था। अब जब सब खत्म हो चुका था, वो लड़की गड्ढे के अंदर से पीटर को देखती है और आखिरी बार कहती है, मैं जहां भी जाओगी तुम्हारे पीछे रहूंगी, मेरा काम अभी अधूरा है। पीटर डर के साथ उस आवाज को सुनता रहता है, क्योंकि वो जानता है कि ये कहानी यहां खत्म नहीं हुई। और इसी के साथ कॉबवेब की कहानी खत्म होती है। एक ऐसी हॉरर फिल्म जो भूतों से नहीं, परिवार के अंदर छुपे रहस्यों से डराती है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें। अगली कहानी तक सावधान रहिए, क्योंकि हर दीवार के उस पार खामोशी नहीं होती।